सर, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है कि मुल्क तकसीम हो जाएगा अगर इमरान खान साहब बयानात से ना रुके। क्या सिर्फ इमरान खान साहब ही बयानात दे रहे हैं जिससे सियासी इंतशार का खदशा है, या हुकूमत की जानिब से भी ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से दोनों पार्टीज़ की जानिब से एक सियासी इंतशार की सूरत हमें नज़र आ रही है? देखें, सबसे पहले तो आज जो डॉक्टर रिजवान एक FIA के बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर, उनका कार्डियक फेलियर से उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक माह पहले उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया था। वो शुगर जो कमीशन या शुगर के हवाले से जो बड़े केसेस थे उसकी वो इंक्वायरी कर रहे थे और दीगर केसेस की भी कर रहे थे, ठीक है, जिसमें इस मुल्क की जो बिग गन्स हैं उनके खिलाफ बहुत से शवाहिद भी थे और उनके पास बहुत सारे गवाहान भी थे, लेकिन एक माह पहले उनको हटा दिया गया था। और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि प्रेशर में होंगे या क्या मामला मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। एक अच्छे ऑफिसर। और एक तो बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो आपने बात की ना कि ये कल ISPR की एक प्रेस रिलीज आई थी, और प्रेस रिलीज जो थी वो गालिबन ये थी कि फौज को सियासी मामला से दूर रखा जाए और सियासत में फौज को, मतलब जो भी सियासत वो डिस्कस ना किया जाए। और कल से लेके आज तक डिस्कस ही ये हो रहा है, मतलब डिस्कस ही वो बयान हो रहा है। बयान ये था असल में कि हमें डिस्कस ना करें, आपस में आप सियासत करें। और डिस्कस ही ये हो रहा है कि उधर से कहा जा रहा है कि ये जो है ये मीर जाफर हैं, मतलब है कि अब एक दूसरे को मीर जाफर करार दे दिया गया है। पहले कहाँ इशारा था, कहाँ नहीं था, उसको छोड़ दें आप, लेकिन अब उधर से कहा ये मीर जाफर हैं, ये मीर जाफर हैं, ये मीर सादिक हैं, ये मीर सादिक हैं। और किसी सूरत में अदारों को फौज के बारे में जो है वो बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो कह रहे हैं हम भी इजाज़त नहीं देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आज जो खिताब किया उसमें भी उनका यही था कि हम इजाज़त नहीं देंगे। सवाल ये कि इजाज़त कोई मांग रहा है? इमरान खान कह रहे हैं इनको इजाज़त नहीं देंगे। क्या वो इजाज़त मांग रहे हैं? तो मुल्क एक बस वो चला जा रहा हूँ खुदा के सहारे। फिलहाल बयान क्या था और उस पर आप तबसरे कल से सुनते रहे कि हमें सियासत से दूर रखा जाए, और वही चलता जा रहा है। एक बयान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो बहस ही वो चल रही है। तो एक तो बात ही हो गई। दूसरी जो बात है, एक वाकया मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट लाइफ का, पता नहीं वक्त हुआ तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो तो एक पता नहीं कहां से ज़हन में आ गया। इसी से मुतालिक टाइम हमारे पास कितना है? सर, टाइम है। चले, मैं चाइना पहले तरफ ये मईशत को लेना। ये मईशत में क्या हुआ है आज 228 अरब रुपया डूब गया। 228 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में डूब गया। यानी इसका मतलब है 2 खरब 28 अरब 57 करोड़ 19 लाख, अगर एक्यूरेट लें आप, ये डूब गए सरमायाकारों के। अच्छा, अब ये सरमायाकारों का पैसा क्यों डूबता है? मैंने तो कभी जिंदगी में स्टॉक मार्केट में ऐसे नहीं, मैं मतलब इस चीज से मैं दूर रहा हूं, लेकिन स्टॉक की मार्केट ये है कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं जी, और उनके शेयर्स हैं। कोई एक कंपनी है, उसके शेयर्स हैं, और लोगों ने शेयर्स खरीदे हुए हैं। कंपनी के कि यार ये कंपनी जो है ये कंपनी प्रोडक्शन करेगी, ये माल बनाएगी, इसका फायदा होगा। इसका जो फायदा होगा तो मैंने भी शेयर खरीदे हुए हैं तो मेरा भी फायदा होगा। ये है स्टॉक मार्केट का बुनियादी सीधी जितना हम समझते हैं चीज को। तो अब ये हुआ कि आज 363 कंपनीज के शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई, और उसमें से 311 कंपनीज के शेयर गिर गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, शेयर गिरने का मतलब यह होता है कि लोगों ने अपने पैसे निकलवा लिए, कैश।
यानी मिसाल के तौर पे एक कंपनी में उन्होंने शेयर खरीदे हुए थे 100 शेयर कि यार मेरे 100 शेयर हैं, ये कंपनी का फायदा होता जाएगा तो मुझे मेरे 100 रुपए या अगर 5 रुपए है, अगर 100 रुपए 1000 रुपए है तो वो 1100 रुपए हो जाएंगे। तो लोगों ने अपने शेयर निकाल लिए, 311 कंपनियों ने, 363 में से 311 कंपनियों ने अपने शेयर निकाल लिए। लोगों ने शेयर निकाले तो शेयर की कीमत कम होनी शुरू हो गई और इतना पैसा जो लगा हुआ था, जो फिर आगे इन्वेस्टमेंट हुई थी, वो पैसा सरमायाकारों को डूब गया। लोगों ने ये पैसा लोग कब निकलवाते हैं? पैसा लोग तब निकलवाते हैं जब लोगों को यकीन हो कि मईशत आगे, ये तो कंपनी नहीं काम करेगी ना, मैं इसमें क्यों पैसा लगाऊंगा, पता कंपनी में नुकसान हो गया, तो जल्दी से पैसा निकाल लो। जहां ये बुनियादी बात है। जहां पर मईशत तरक्की कर रही होती है तो लोग कहते हैं इन्वेस्ट करो यार, इधर भी ला लो, उधर शेयर खरीदो, मार्केट में डालो, वो कंपनी, वो सीमेंट की कंपनी है, वो जो है वो कोई कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, वो कोई और, इसके शेयर खरीदो यार, प्रॉफिट है। जब पैसा लोग निकाल लें तो मार्केट गिर जाती है। तो आज एक तारीखी मंदी मार्केट में देखने में आई जिसमें जो है वो 228 अरब रुपया डूब गया। क्यों डूबा? पैसा डूबा नहीं है, समंदर में नहीं गर्क हो गया, ये हवा में नहीं उड़ गया, लोगों ने निकाल लिए पैसे। लोगों ने अपने निकाल लिया। वो स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी शो करती है कि आपकी मईशत कितनी तेज जबरदस्त चल रही है ना, मईशत एक्टिविटी है, तेज है, लोग खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, शेयर ये करो। जब लोग पैसे निकाल लें किसी जगह तो उसका तो मईशत, ये एक इंडिकेटर होता है कि माशी तौर पे लोग अदम इस्तेमाल, या क्या होगा पता नहीं, कल कंपनी ना बंद हो जाए, पैसे निकाल लो भाई। तो ये एक इंडिकेटर होता है कि उस मुल्क के अंदर अमेरिका की स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, किसके शेयर बढ़ गए, किसके गिर गए, क्या हुआ है। तो ये होता है कि लेकिन जब निकाल लेते हैं पैसे तो वो एकदम से जो क्रैश होता है। ठीक है, तो आज तो ये इस तरह की मंदी है। ठीक है, तो पैसा डूबता है तो पैसा पानी में नहीं डूब जाता, पैसा होता है लेकिन लोग निकाल लेते हैं अपना पैसा। ठीक है, एक बैंक है और बैंक अगर दिवाली, तो बैंक में पैसा, अगर बैंक बंद हो गया तो पैसा तो नहीं गायब हुआ ना, पैसा ले लिया, निकाल लिया लोगों ने, या कोई और अदारा। तो ये इस तरह से जो है वो पैसा डूब गया सरमायाकारों का। ठीक है, एक तो ये चीज हुई। दूसरी जो चीज है, ये मईशत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि श्रीलंका में आज उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, कई दिनों के हंगामों के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर ने आज इस्तीफा दे दिया। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने हंगामों के बाद इस्तीफा दिया, और आप ये देखें कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया, और महिंदा राजापाक्सा इन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए कि कल ये 31 तारीख से जो हंगामे हो रहे हैं उसमें ये कल पहली दफा निकले थे, अपने घर से बाहर मंदिर जा रहे थे, लोगों ने घेर लिया, इनके साथ बदतमीजी की लोगों ने, जो हजूम वहां पे मुजाहरे कर रहा है। पिछले हफ्ते कहा था अली साबरी जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं कि $50 मिलियन रह गए हमारे पास रिजर्व्स में, अभी तक इनको पैसे, आज IMF वर्चुअल मीटिंग कर रही है इनके साथ। तो बहरहाल इनके वजीर आजम ने सारा फिर कर्फ्यू लग गया, फिर एक MP जो था इनका मेंबर पार्लियामेंट, उसके साथ लोगों ने बदतमीजी की, लोगों ने पकड़ लिया उसको, और उसने आगे से क्या किया कि उसने गोली चला दी, और उसके नतीजे में कुछ देर के बाद ये हुआ कि उस मेंबर पार्लियामेंट की एक गाड़ी में से लाश मिली। यानी मामलात, कर्फ्यू लग गया पूरे मुल्क में, लोग अभी भी बैठे हुए हैं, और लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये इसको कुर्बानी का बकरा बनाया क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दिया अपने भाई को, फैमिली है ना, राजपक्सा फैमिली, तो राजापाक्सा फैमिली, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, सदर इस्तीफा दे,